हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा फिटनेस टीवी। आज एक बिल्कुल नया टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। क्या फार्मा एडुकेशन आपके लिए सही है? फार्मेसी क्या है? फार्मा एडुकेशन कैसे आप लोग ले सकते हैं? तो पूरा वीडियो में यही डिस्कस करेंगे आज। चलिए, आज के दिन में सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में डॉक्टर के बाद सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज चल रहा है नर्सिंग एंड फार्मेसी। तो फार्मेसी एजुकेशन आज के दिन में सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि फार्मेसी में सबको यही पता लग गया है कि फार्मेसी पढ़ के कुछ ना कुछ जॉब तो लग ही जाएगा। लेकिन क्या फार्मेसी एजुकेशन आपके लिए सही है? क्या फार्मेसी एजुकेशन सही में इतना इंटरेस्टिंग है कि आपका जो पैशन है, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट है इसके अंदर? आज पूरा इस वीडियो में वही बात करेंगे। जो लोग 11-12 पास करके साइंस या आर्ट्स कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सब लोग यही सोच रहे हैं कि छोटा मोटा कोई भी कोर्स करके तुरंत जॉब लग जाए। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर इतना सारा फार्मेसी कॉलेजेस ग्रो हो रहा है, इतना सारा फार्मेसी कॉलेजेस आज के दिन में चल रहा है, फार्मेसी कोर्सेस आ रहा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी। तो इतना सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब लोग यही चाह रहा है कि कोई ना कोई जॉब तो लग ही जाए। देखिए, जॉब के बारे में सोच के अगर फार्मेसी में आप लोग आ रहे हैं तो बहुत ही गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, मैं खुद एम फार्मेसी किया हूँ, अभी और भी हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम गोल है, तो हर एक फील्ड में आता है। आप आर्ट्स का सोच लीजिए, साइंस का सोच लीजिए, आप कॉमर्स का सोचिए, हर एक फील्ड में अगर आप शॉर्ट टाइम गोल रखेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत आपके लिए क्रिएट होगा ही होगा। मैं क्यों एक बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, फार्मा एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उसका कंपटीशन उतना ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। जैसे आज के दिन में देखिए, फार्मा इंडस्ट्री जो इतना सारा है, फार्मा इंडस्ट्री में जहाँ पर मेडिसिन का मैन्युफैक्चर होता है वो, और एपीआई इंडस्ट्री बोल सकते हैं। एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो जिसमें से आप लोग मेन जो मेडिसिन आप लोगों का बनता है, मान के चलिए पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, उसका पूरा एक हब है इंडिया। इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, इंडिया से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है बाहर के कंट्री में। और फार्मा इंडस्ट्री में भी बहुत सारा ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लेबर कॉस्ट बहुत कम है। मीन्स हम लोग जो काम कर रहे हैं, बैचलर फार्मेसी करके, मास्टर डिग्री करके, पीएचडी करके कोई भी काम कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री में, उसका रेम्यूनरेशन, उसका जो फीस है वो बहुत कम रख रहा है। और बाकी जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है एज ए बिजनेस पर्पस वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। और बाकी भी आप देखेंगे कि जितना सारा हॉस्पिटल्स फार्मासिस्ट है, जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ के अभी जा रहे हैं कि नया कोई जॉब लग जाए, कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या कोई भी एक मेडिकल स्टोर खोले। आज से 5 साल पहले जितना हाइक था एक बिजनेस का, अभी थोड़ा डिक्लाइन फेज में चल रहा है। लेकिन ये आपका नया अगर इस फील्ड में आ रहा है तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप ग्राउंड लेवल का जो रियलिटी है इसको नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग शॉर्ट टाइम गोल करके फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं, फिर उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट होकर आप लोग जा रहे हैं तो देखेंगे कि उतना जितना एक्सपेक्टेशन आप लोग का था उतना नहीं है। ऐसे सेम सिचुएशन इंजीनियरिंग वालों का भी है। देखिए, मैं इंजीनियरिंग फील्ड पे नहीं हूँ, लेकिन मेरा बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उनका जो सोच से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे फार्मा एजुकेशन है ऐसे इंजीनियरिंग फील्ड भी है। अगर आप लोग कुछ नया सीखने के लिए आना चाहते हैं फार्मा फील्ड में, अगर आप लोग को इच्छा है, जैसे मैं मजबूरी में फार्मा फील्ड में नहीं आया हूँ, मेरा हेल्थ एंड फिटनेस का ही चैनल है एंड मैं हेल्थ एंड फिटनेस से ही बिलोंग करता हूँ। मीन्स मेरा इससे लगाव है। मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री में मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए इस फील्ड में मेरे को बोरिंग नहीं लगता है। तो इसीलिए आपको अगर इस फील्ड में नैक है, हो सकता है किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में, इसको कंप्यूटर में नैक है, आप लोग आ रहे हैं जोड़ जबरदस्ती एक जॉब के लिए फार्मा फील्ड में, तो आपके लिए मैं बोलूँगा इस फील्ड सही नहीं है। जैसे ज़्यादातर जितना भी जूनियर्स हैं मेरा, सभी लोग इसी सोच के आ रहे हैं, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो आज से 5 साल बाद आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सोच समझ के इसी फील्ड पे आइए। फार्मा फील्ड से आपको बहुत सारा जॉब मिल सकता है, जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपको अंदर वो क्वालिटी भी चाहिए ना। जैसे कोई भी कंपनी आपको रख रहा है, कोई भी बिजनेसमैन आपको रख रहा है, तो उसका भी तो फ़ायदा आपको देखना पड़ेगा। सेम इसी तरह तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है फार्मेसी में, जिसको पढ़ के आप लोग बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आप खुद का स्टोर खोल सकते हैं। जितना सारा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं जॉब के लिए। बैचलर इन फार्मेसी करके और भी स्कोप बड़ा होगा आपका, फार्मा इंडस्ट्री में आप लोग जा सकते हैं या और भी कुछ कर सकते हैं। एम फार्मेसी करके बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑप्शन है, और भी हायर स्टडीज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट में। और एक चीज़, फार्मा फील्ड क्या है? फार्मा फील्ड में मेनली 4 मेजर जो कोर सब्जेक्ट है वो है चलता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में क्या है? फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि टैबलेट, कैप्सूल या कोई भी सिरप आप लोग खा रहे हैं तो कैसे बनता है, उसका डोसेज फॉर्मिंग क्या है, वो टैबलेट बनेगा या कैप्सूल बनेगा या लिक्विड फॉर्म में रहेगा।
फिर रहता है फार्माकोलॉजी। एक ड्रग को आप बॉडी में खा रहे हैं, कोई भी इंजेक्शन हो गया, बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी टैबलेट कैप्सूल आप लोग ले रहे हैं, तो उसके जाने के बाद बॉडी में कैसे कैसे वो टूटेगा, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होगा बॉडी से, ये पढ़ाया जाता है मेनली आपको फार्माकोलॉजी में। और भी डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारा है, जैसे हो गया फार्माकेमिस्ट्री, जैसे आपका पैरासिटामोल हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, या कोई भी ड्रग्स हो गया, ठीक है, वो ड्रग का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर क्या कंपोनेंट रहेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा, वो कैसे बनता है, उसको पढ़ाया जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। फार्माकोग्नोसी, जितना सारा हर्बल हमारा आसपास में है, नीम तुलसी अब सब लोग जाते हैं, ऐसे बहुत सारा लाखों लाखों करोड़ों पेड़ है, उसके अंदर से कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स है जो पर्टिकुलर एक्टिविटी दे रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग कर सकते हैं, नया मेडिसिन फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसको आयुर्वेदा भी बोल सकते हैं। आयुर्वेदा और फार्माकोग्नोसी सेम नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिलेटेड है, और ये एलोपैथिक में यूज़ होता है फार्माकोग्नोसी का मेन जो कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही मेन 4 कोर सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे QA QC आज का दिन में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो मेनली हो गया आपका इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो आप लोगों को अगर ऐसे टाइप का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ही आप लोग आइए फार्मेसी में। ऐसे नहीं है कि कुछ देखिए, कुछ किसी चीज़ को आप लेना चाहते हैं तो आपको देना ही पड़ेगा ना, तो ओनली आप सोच रहे कि फार्मेसी में क्या कैसे जॉब लग जाए। आपको ये देखना होगा कि गिव एंड टेक पॉलिसी में आप लोग अप्लाई हो रहा है कि नहीं। इसके मीनिंग क्या है, मान के चलिए फार्मा एडुकेशन से आप कुछ सीख रहे हैं, तो आपको फार्मा से एडुकेशन के कुछ देना ही पड़ेगा ना। सेम ऐसे ही कुछ कोई भी फील्ड से आप कुछ ले रहे हैं तो उसको आपको कुछ रिटर्न बैक भी करना पड़ेगा, जो रिटर्न बैक फार्मा फील्ड में बहुत कम हो रहा है, इसलिए वो डिक्लाइन फेज में जा रहा है। तो डिक्लाइन फेज में अभी तो आपको दिखने में नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर सोच समझ के आइए फार्मा फील्ड में, सिर्फ ऐसे सोच के मत आइए कि तुरंत जॉब लग जाएगा, तुरंत कुछ नहीं होता है। अगर लंबा टाइम का आप रेस का घोड़ा है, समझ रहे ना, अगर लंबा टाइम का आप दौड़ सकते हैं तभी आइए इस फील्ड में, तभी आपको इस फील्ड कुछ देगा। तो ये था आज का वीडियो। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ वीडियो इन फ्यूचर में भी आएगा, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच।